हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए जो जो आपको आने ज़रूरी है एक्सरसाइज करने से पहले। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, सबसे पहली कंसेप्ट क्या आएगी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आपको पता है। देखिए, ये है एक्स एक्सिस। ग्राफ वगैरह जब बनाते हैं आपको पता है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है, तो उस ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे हम ओरिजिन ऑफ ग्राफ या ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी? ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम, ये डिस्टेंस किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट। या फिर एक्स कोऑर्डिनेट बोल दो इस डिस्टेंस को, या फिर इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, ABSCISSA। क्लियर? उसके बाद पॉइंट P की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो इस डिस्टेंस को, जो कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है पॉइंट P की, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, ये डिस्टेंस किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको बोलेंगे हम वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं या फिर इसको सिंपली ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, जिसको बोलेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी पहली कंसेप्ट। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे हम। डिस्टेंस फॉर्मूला वो फॉर्मूला जो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मान लेते हैं कोई पॉइंट P है। ठीक है, और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है, y1 है। ठीक है, और ये पॉइंट है Q, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 एंड y2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस कौन सी होगी? ये डिस्टेंस होगी PQ, ये हमें निकालनी है। तो उसके लिए क्या करोगे? P पॉइंट से एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दो, और Q पॉइंट से वाई एक्सिस के अलोंग एक और लाइन सेगमेंट ड्रा कर दो। दोनों लाइन सेगमेंट आपस में 90 डिग्री एंगल पर कट करेंगे। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम T, तो PQ निकाल लोगे आप, जो कि डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, PT स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर। ठीक है, ये निकल जाएगी। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? PQ का स्क्वायर
इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। हमें पी क्यू निकालनी है, ये तो पी क्यू का स्क्वायर है, तो पी क्यू निकलेगा, ये स्क्वायर इस साइड आके रूट हो जाएगा, तो पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। अब पीटी की वैल्यू, पीटी हमें निकालनी है, ये इतनी डिस्टेंस निकालनी है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस देखो आप, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल तो x2, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है, पॉइंट P की डिस्टेंस y एक्सिस से यानी कि x1, यहां से x2 है ना ये देखिए, और यहां तक क्या है, ये x1 है, ये देखिए x1, तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई, x2 माइनस x1 बची। ठीक है, तो ये निकलेगा पीटी का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस टी क्यू कैसे निकलेगी, टी क्यू के लिए इस लाइन को आगे बढ़ा दो एक्स एक्सिस तक, टी क्यू ये निकालनी है हमें, टी क्यू कैसे निकलेगी, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है y2, y एक्सिस के लोग है ना, तो y2 और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक देखिए, यहां से लेके यहां तक y1, y एक्सिस के लॉन्ग देखना ना, तो ये y1, तो y2 में से y1 माइनस किया तो ये y2 माइनस y1 बचा, y2 माइनस y1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस टी क्यू की जगह रखेंगे हम y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। पी क्यू को हम एल से शो कर देते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हो या फिर एल से शो कर दो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना है, एल इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर सारे का रूट, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छे से रटा होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज आगे कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1, फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है। फर्स्ट पार्ट देखो, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो ये दे रखा, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दे रखे, दो पॉइंट है, दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दे रखे। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ये है, ये x1 है, ये y1 है, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये x2 है, ये y2 है। तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए पहला पॉइंट दे रखा है, पॉइंट्स दोनों लिख देते हैं। पॉइंट्स एक है कोऑर्डिनेट 2 3 वाला, और दूसरा पॉइंट है 4 1 कोऑर्डिनेट वाला, यानी कि यहां पे x1 क्या है 2, y1 है 3, x2 है 4 और y2 है 1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। L क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, x2 कितना है, x2 है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 1, y1 है 3, यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा। 4 माइनस 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी 4 होता है,
तो 4 + 4 यानी कि √8। √8 को लिख सकते हैं हम 4 × 2, इसका रूट। 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 2√2। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स आ जाएगी 2√2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, पॉइंट्स जो है वो दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5 और 7, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 और 3। यानी कि यहां पे x1 जो है वो -5, y1 जो है वो है 7, x2 जो है -1, y2 है वो है 3। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? L = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसका सारे का रूट। x2 - x1 यानी कि x2 है -1, रूट पहले लिख देता हूं मैं, -1, फिर -x1 कितना है? -5, तो इसको ब्रैकेट में रखना है, और इसका सारे का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है आपका 3 माइनस y1 है आपका 7, इसका स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा -1 और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो -1 + 5 स्क्वायर प्लस 3 - 7 यानी कि -4 का स्क्वायर, -1 प्लस के 5 की क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, और ये भी 16 है, तो 16 + 16 32 का रूट, या फिर 16 × 2 का रूट लिख सकते हैं। ठीक है, 16 का रूट होता है 4, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4√2 आंसर आ गया। दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूले से आई 4√2। क्लियर? अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। देखिए 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो पॉइंट्स को लिख देते हैं, पॉइंट्स सीधा लिख दो। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a एंड b, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -a -b। तो यहाँ पे x1 कितना है? x1 है a, y1 है b, और x2 कितना है? x2 है -a और y2 है -b। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो L का फॉर्मूला है, बार बार राइट करके रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी के अंदर ही गड़बड़ होती है। तो x2 - x1, x2 है -a माइनस x1 है a, इसका स्क्वायर प्लस y2 है -b माइनस y1 क्या है? b है। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। -a एंड -a हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -b एंड -b ये हो जाएगा -2b का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। -2a का स्क्वायर क्या आएगा? -2 का स्क्वायर जो है 4, और a का स्क्वायर जो है a स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस -2b का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर जो है 4, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा रूट के अंदर ही, अंडर रूट के अंदर ही, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर, ठीक है। 4 का रूट होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था आपका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 कहता है कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं 0 0, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 36 एंड 15। तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालने हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच में। वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, निकल जाएगी। पॉइंट्स लिख दो, पॉइंट्स कैसे दे रखे हैं, एक के कोऑर्डिनेट है 0 0, और दूसरे के कोऑर्डिनेट हैं 36 एंड 15। तो यहाँ पे x1 क्या है, x1 है 0 और y1 0 है, x2 है 36 और y2 है 15। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकाल लो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जितना आप लिखेंगे मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे आपको। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है L इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और सारे का रूट x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 का स्क्वायर और इसका रूट। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। 36 का जो स्क्वायर है वो आएगा आपका 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 1296 को 225 में ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 1521 इसका रूट, और 1521 का रूट जो होता है वो होता है 39। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी आई, 39 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आ गई। उसके बाद आगे भी दे रखा है, कहता है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस, क्या आप दो टाउन ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, जो कि सेक्शन 7.2 में है। सेक्शन 7.2 कौन सा, देखिए एनसीईआरटी बुक में सेक्शन 7.2, देखिए सेक्शन 7.2 ये सेक्शन 7.2 है, ठीक है। और इसमें ये टाउन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये टाउन ए है, ये टाउन बी है, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखे 36, ये डिस्टेंस दे रखे 15। तो दोनों टाउन के बीच में डिस्टेंस निकाल लोगे, निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। या फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0, और इस पॉइंट के देखिए उठा लेता हूं मैं इसको सेक्शन 7.2 को, और दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों टाउन्स के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने ना, ये टाउन ए है टाउन बी, टाउन ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0, और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस क्या है 36, और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना है 15। तो 36 एंड 15, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए टाउन बी के। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन
टाउन ए एंड टाउन बी इन सेक्शन 7.2, सेक्शन 7.2 में जो टाउन ए एंड टाउन बी दे रखे हैं उनके बीच में डिस्टेंस, तो टाउन ए के कोऑर्डिनेट लिख दो। टाउन ए के कोऑर्डिनेट है 0 0 और टाउन बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 36 एंड 15। 36 कैसे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस, तो 36 एंड 15। तो वही सेम लिखना आपने यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एल क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वही वैल्यू आएगी जो अभी अभी आपने की है, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो वही 39 किलोमीटर में 39 ही आंसर आएगा। और यूनिट क्या लिखेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर में है यूनिट, तो 39 किलोमीटर आंसर लिख देना है। बाकी सेम का सेम उतार लेना जो आपने ऊपर किया है, दोबारा राइट नहीं करूंगा, तो 39 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये था इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 कहता है कि डिटरमाइन, पता लगाओ कि 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं और तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं। कहता है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन पर हैं। बिल्कुल इजी है, देखिए मान लेते हैं ये पॉइंट्स है ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, और ए बी सी के ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी। कोलिनियर मैंने ऐसे पॉइंट जो कि एक ही लाइन पे पड़े हैं, ये देखिए एक ही लाइन पर ये 3 पॉइंट्स होगी। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 5, बी के 2 एंड 3 और सी के -2 एंड -11। तो हमें ये चेक करना कि यह तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। अभी हमने तो एक ही लाइन पर बना ही दिए, लेकिन हमें तो यहाँ नहीं दे रखा ना कि एक लाइन पे है या नहीं, हमें चेक करना है। तो देखिए पहले आप क्या लिख लो, पॉइंट ए, मान लेते हैं तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। लेट ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। को मैंने सेम, लीनियर मैंने लाइन, मान लेते हैं एबीसी पॉइंट जो है वो कोलिनियर है यानी कि सेम लाइन पर है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ही हमने फिगर बना लिया, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ए सी जो है किसके इक्वल होगी, ए बी प्लस बी सी के इक्वल, यानी कि ए बी प्लस बी सी ये प्लस ये किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, देखेंगे कि ये बनता है या नहीं बनता। अगर ये ऐसे रिलेशन बनता है फिर तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है तीनों पॉइंट। ठीक है, एक ही लाइन पर नहीं है तीनों पॉइंट। तो ए बी निकालेंगे हम। ए बी कैसे निकलेगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर और सारे का रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में 2 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 यानी कि -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ जाएगा आपका √5। ए बी आ गया आपका √5। अब बी सी निकालेंगे। बी सी कैसे निकलेगा, वही बी सी x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर -3 -11
-3 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लो। -2 एंड -2 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस का 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, तो 16 को 196 से वो करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 212 का रूट। ठीक है, 212 का रूट आ गया BC। अब निकालेंगे हम AC, A से लेके C तक जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी। AC के लिए x2 हो जाएगा ये, x1 हो जाएगा ये, y2 हो जाएगा ये, y1 हो जाएगा ये, तो -2 -1 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, सारे का रूट, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 एंड -15 होता है -16 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस -16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 प्लस 9 का रूट ये हो जाएगा 265 का रूट। देखिए AB प्लस BC √5 प्लस 212 का रूट, इसको और इसको प्लस करेंगे तो इसके इक्वल बैठेगा, नहीं बैठेगा। AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC। इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स है ना एक लाइन पर नहीं है। सो ABC पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आराम से करना है क्वेश्चन को समझ के, हमें AB प्लस BC इज इक्वल टू AC चेक कर लेना है। अगर वो इक्वल होता तो कोलिनियर होता, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं है पॉइंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 कहता है कि चेक कीजिए क्या एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं। तो क्या ये तीनों पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो आइसोसेल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेल ट्रायंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, कोई भी दो साइड। देखिए ऐसा ट्रायंगल मान लीजिए ट्रायंगल है, इसकी ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसको बोलेंगे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है क्या कि ये जो तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5 एंड -2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6 4, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 7 एंड -2। तो कहता है कि क्या ये जो तीनों पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो ये जो तीनों पॉइंट है वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर पॉइंट है आइसोसेल ट्रायंगल के, यानी कि ऐसे ट्रायंगल के जिनकी दो साइड इक्वल है। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है आइसोसेल्स कोई भी दो साइड इक्वल है या नहीं है। ठीक है, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तीनों साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये चेक करना है। तो बिल्कुल इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मान लेते हैं इनको कि ये वर्टिसेस है, जो ए बी सी जो पॉइंट है, लेट ए बी सी ये जो पॉइंट्स है वो वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर पॉइंट है, मान लेते हैं ये है, ये कॉर्नर पॉइंट है आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी के। ठीक है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल तो कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, ए बी इक्वल टू बी सी, या कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, पहले ए बी चेक करते हैं। कोई भी दो साइड इक्वल अगर निकल जाती है, तीनों साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए वरना आइसोसेल ट्रायंगल नहीं रहेगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस और ये माइनस का 2 ब्रैकेट में लेना है और पूरे का स्क्वायर और ये रूट हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 6 माइनस 5 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा आपका रूट 37। ए बी आ गया आपका रूट 37। ठीक है, अब देखते हैं BC क्या है, BC निकाल लो। तो BC कैसे निकलेगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि -2 माइनस के 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो। 7 माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 हो जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर, तो वही सेम आएगा 1 प्लस माइनस का 6 का 1 प्लस माइनस का 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये भी रूट 37 आया, BC भी रूट 37 आ गया। ठीक है, अब तीसरी साइड देखते हैं, तीसरी साइड डिफरेंट होनी चाहिए वरना इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ये। तो AC कैसे निकलेगी, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस ये ब्रैकेट में -2 ले लो स्क्वायर, इसको सोल्व कर लो। 7 माइनस 5 यानी कि 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2, ये प्लस हो जाएगा +2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में -2 और +2 यानी कि 0 बन गया। ये 2 का स्क्वायर बचा यानी कि 4 का रूट और ये जो आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर, यानी कि ये साइड आई 2 यूनिट और ये रूट 37 ये रूट 37 यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है। AB इक्वल टू BC, दो साइड इक्वल है इस ट्रायंगल के अंदर, तो ABC क्या है, ये वर्टिसेस हैं। सो ABC क्या है, ये वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल के, आइसोसेल्स ट्रायंगल के। तो ये आ गया आपका आंसर, यस। ठीक है, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन नंबर 4, बस आपको आराम से करना है, क्वेश्चन को समझना है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5, और हाफ एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसी क्वेश्चन के साथ, क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.1 कहता है क्लासरूम के अंदर 4 फ्रेंड है। एक क्लासरूम के अंदर देखिए 4 फ्रेंड है और वो पॉइंट A B C एंड D पर बैठे हैं। ये 4 फ्रेंड, एक फ्रेंड बैठा A पॉइंट पर, एक B पॉइंट पर, एक C पर, एक D पॉइंट पर बैठा है। चंपा और चमेली जो है क्लास में जाते हैं, ठीक है, और कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद या देखने के बाद, चेक करने के बाद चंपा चमेली से बोलती है कि तुझे नहीं लगता कि ABCD जिन पॉइंटों पर ये चारों स्टूडेंट बैठे हैं वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। चमेली कहती है कि नहीं, डिसएग्री कर देती है चमेली, नहीं ऐसा नहीं है, ABCD स्क्वायर नहीं बना रहे वो पॉइंट। तो कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज करके ये पता लगाओ कि कौन सा जो है, कौन सी चंपा ठीक बोल रही है, चमेली ठीक बोल रही है। कि चंपा बोल रही है कि ये जो चारों स्टूडेंट ABCD 4 पॉइंट पर बैठे हैं ना, तो इन सारे चारों पॉइंट को मिलाने से स्क्वायर बनेगा। तो अगर स्क्वायर बनता है तो चंपा सही है
अगर स्क्वायर नहीं बनता तो चमेली सही है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। एक क्लास के अंदर 4 स्टूडेंट जो है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट पर बैठे हैं। चंपा चमेली क्लास में आते हैं और चंपा चेक करती है। चेक करने के बाद बोलती है क्लास में, चमेली को बोलती है कि तुझे नहीं लगता कि ये जो 4 स्टूडेंट ए बी सी डी 4 पॉइंट पर बैठे हैं वो स्क्वायर बना रहे हैं चारों पॉइंट्स। तो चमेली कहती है कि नहीं, तो हमें ये चेक करना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। यानी कि स्क्वायर बन रहा है तो चंपा सही है, और स्क्वायर नहीं बन रहा तो चमेली सही है। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, इन ए पॉइंट को बी से मिला दो। बी पॉइंट को सी से मिला दो, सी को डी से मिला दो, ए को डी से मिला दो, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है, अगर ए बी ये वाली साइड बी सी सी डी एंड ए डी चारों साइड इक्वल हो, और डायगोनल जो है, ये जो डायगोनल है ए सी एंड बी डी, ये दोनों डायगोनल इक्वल हो और चारों साइड आपस में इक्वल हो, तो क्या होगा, ए बी सी डी जो 4 पॉइंट्स है वो स्क्वायर बनाएंगे, वरना स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, और स्क्वायर बन जाता है तो चंपा इज करेक्ट। तो देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ए पॉइंट की एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस से नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग चेक करो। ठीक है, ए पॉइंट की एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी है, 3, कोमा, और ए पॉइंट की वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी है, 4, तो ये 3 4 आ गया। बी पॉइंट की एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है 7, सॉरी ये 6 है। ठीक है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग बी पॉइंट की डिस्टेंस है यहां तक, यानी कि 7 है। सी पॉइंट की एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कितनी है, यहां पे 9, और सी पॉइंट की वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस है 4। डी पॉइंट की एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस है 6 और वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस है 1। तो ये चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम चेक करेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी है या नहीं। तो देखिए पहले पॉइंट्स लिख देते हैं। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 3 4। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 6 एंड 7। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 9 एंड 4। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट है 6 एंड 1। ठीक है, तो हम चेक करेंगे ए बी, साइड ए बी चेक करते हैं। ए बी कैसे होएगा, ए बी तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर रूट में लेंगे, यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर और सारे का रूट। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर का रूट। 9 प्लस 9 हो जाएगा ये, यानी कि रूट 18 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 18 ही लिख दो इसको, या फिर 3√2 भी लिख सकते हैं। रूट 18 ही लिख दो। उसके बाद है साइड, ये साइड ए बी आ गई रूट 18। अब हम चेक करेंगे साइड बी सी। साइड बी सी, ये बी ले लो और ये सी ले लो। 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर सारे का रूट। ठीक है, 9 माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, तो ये भी रूट 18 आ गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे साइड सी डी। सी ले लो और डी ले लो। साइड सी डी, तो साइड सी डी के लिए 6 माइनस 9 का स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर और सारे का रूट। ठीक है, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 6 माइनस 9 यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस का 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये भी 9, तो 9 प्लस 9 का रूट यानी कि रूट 18 आ गया ये भी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे लास्ट साइड। देखो तीनों साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी आ गया। अब हम साइड ए डी चेक करेंगे, ए डी साइड। इसके लिए आप लेंगे पॉइंट ए एंड डी। तो ए डी साइड कैसे आएगी, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर और सारे का रूट। 6 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर, इसका रूट। तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 प्लस 9 का रूट यानी कि ये भी रूट 18 आ गया। यानी कि चारों साइड इक्वल है, लेकिन चारों साइड इक्वल होने से स्क्वायर तो नहीं बन गया ना। ठीक है, जरूरी नहीं है चारों साइड इक्वल हो तो वो स्क्वायर ही हो, अगर डायगोनल और इक्वल होनी चाहिए। तो हम अब देखेंगे डायगोनल। कौन सा डायगोनल, डायगोनल बनता है ए सी। तो ए एंड सी पॉइंट लेंगे, ए एंड सी। ठीक है, तो डायगोनल ए सी चेक करते कितना है। तो डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी होना चाहिए, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होने चाहिए। तो डायगोनल ए सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए सी लेंगे तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, सारे का रूट। 9 माइनस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 4 जो है 0 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 का रूट यानी कि 6 आ गया। ठीक है, और अब एक और डायगोनल अब और चेक कर लेते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए। डायगोनल बी डी, देखिए डायगोनल बी डी, तो इसके लिए लेंगे हम पॉइंट बी एंड पॉइंट डी। ठीक है, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट है 6 7, पॉइंट डी के है 6 1। तो बी डी कैलकुलेट, एक के है 6 7, एक के है 6 1। ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट है। तो बी डी कैसे कैलकुलेट करोगे, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 6 उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, इसका रूट। तो 6 माइनस 6 यानी कि 0 हो गया, तो प्लस 1 माइनस 7 यानी कि माइनस के 6 का स्क्वायर, इसका रूट। तो माइनस का 6 का स्क्वायर होता है 36 का रूट यानी कि 6 आ गया, 6 आ गया ये भी। तो देखिए चारों साइड बराबर है, साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों साइड बराबर है। एंड डायगोनल्स ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, दोनों डायगोनल इक्वल है। इसका मतलब सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। जो ए बी सी डी पॉइंट जिन पे 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, तो वह स्क्वायर है। और इसका मतलब चंपा इज करेक्ट, चंपा ठीक बोल रही है। चंपा बोले ना कि चारों जो पॉइंट्स पर जो स्टूडेंट बैठे हैं वो स्क्वायर बन रहा है, तो चंपा इज करेक्ट ही हो गया आंसर। यहां पे लिखना जरूरी है चंपा इज करेक्ट, क्योंकि यही पूछा गया चंपा इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। पहले 5 क्वेश्चंस किए हमने, एक्सरसाइज 7.1 के नोट्स मेरे पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उनको ज़रूर देख लेना और उन्हीं को राइट करना है। और वीडियो मेरी अच्छी लगे और टीचिंग करने का अगर मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट्स जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।